नमस्ते दोस्तों, आज मैं सबसे सरल तरीका मैं बता रही हूँ बेसन के लड्डू बनाने के लिए, जो कि आप लोग एक बार में ही परफेक्ट लड्डू आप बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है और खाने में लाजवाब लगेगा। ये एकदम स्वादिष्ट लगेगा। बाहर से अच्छा, मार्केट से अच्छा बन के घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बेसन ले ली हूँ। तो आप मोटे वाली बेसन ले सकते हैं, चाहे मैं बारीक वाले जो बेसन मिलते हैं वो भी लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैं घी ऐड कर दे रही हूँ। आप घी के जगह तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहीं पर मैं 2 चम्मच दूध, जिसको मैं गर्म करके ठंडा कर ली हूँ। अब चलिए इसको डाल के 2 चम्मच, यहाँ पर 2 कप बेसन है, 2 चम्मच घी है और 2 चम्मच मैं यहाँ पर दूध ऐड कर दी हूँ। अब चलिए सारी चीज़ों को डाल के और इसको हम आटे की तरह गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हमको दूध डालना है, एक बार में ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना, नहीं तो ये गिल्ला हो जाएगा, तो फिर हमारा ये बन के तैयार नहीं होगा। आपको घंटों मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसन को भूनने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। बेसन को अगर धीमी आंच पर उसको भूनेंगे तो हाथ में दर्द हो जाता है। तो चलिए जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, जो कि आप एक बार में ही बनाएंगे तो आपका परफेक्ट ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी बाइंडिंग नहीं हुआ है बेसन। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच मैं और दूध ऐड कर दे रही हूँ, और इसी तरह हमको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। क्योंकि बेसन हाथ में चिपकता है, देख सकते हैं, थाल में भी चिपकता है, हाथ में भी चिपकता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध देंगे और दूध से इसको हम गूँथेंगे। पानी बिल्कुल ही यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हमको इसको दूध से ही लगाना है। और घी इसलिए ऐड की हूँ ताकि ये जाके एकदम स्मूथ हो जाए, हाथ में बिल्कुल ही ना चिपके। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मैं और आधा चम्मच मैं यहाँ पर दूध ऐड कर दी हूँ। तो चलिए इन दूध को डाल के अच्छी तरह से इसको हम बाइंडिंग कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये डो बन के तैयार हो जाएगा। और इसको इस तरह से मसलते हुए हमको आटे के जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से हमको इसको चिकना कर लेना है। ये बिल्कुल ही चिकना हो जाएगा, थाली से भी छोड़ देगा और हाथ से भी छोड़ देगा। तो देख सकते हैं, हाँ, हाथ में भी नहीं लगा और थाल से एकदम चिकना हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसको खींचते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको हमको इस तरह से खींच के एक के ऊपर करके अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा लचीलापन आ जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब चलिए ये तो बन के तैयार हो गया। अब इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे और पेड़ा लेकर इस तरह से लंबा सा रोल कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ये हाथ में नहीं चिपक रहा, आपको हाथ में बिल्कुल ही घी या तेल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से एक छोटा पेड़ा काटेंगे और इस तरह से हमको इस तरह से बना लेना है। देख सकते हैं छोटा छोटा पेड़ा काटेंगे और इस तरह से हाथ से ही हमको इस तरह से छोटा छोटा पेड़ा बना लेना। और देखिए यहाँ पर मैं थिकनेस दिखा दे रही हूँ, इतना ही थिकनेस रहना चाहिए। इससे ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला। पतला करेंगे तो ये तो जल जाएगा और मोटा कर देंगे तो ये पकने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका थिकनेस देख लीजिए, इस तरह से बनाना। देखिए यहाँ पर मैं सारे ही बना ली हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं थिकनेस दिखा दे रही हूँ, इससे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही बना ली हूँ, देख सकते हैं कितने जल्दी बन के तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी और यहाँ पर 2 चम्मच में यहाँ पर घी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। तो आप थोड़ा सा घी और थोड़ा सा आधा घी आधा तेल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कम घी में ये बन के तैयार हो जाता है। और देखिए इस तरह से एक एक पेड़ा ले लेना है और इसको हमको धीमी आंच पर उलटते पुलटते हमको सेक लेना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं करेंगे, हाई फ्लेम करेंगे तो क्या हुआ, बेसन अच्छी तरह से सीखेगा नहीं और वो ऊपर से तो जल कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर लो फ्लेम पर इसको उलटते पुलटते यहाँ पर सेक लेना है इसको। और ये आसानी से सीख भी जाएगा और ये एकदम गुब्बारे की तरह ये फूल जाएगा। एकदम अच्छी तरह से ये बेसन सीख के तैयार हो जाएगा। जो बेसन के हम बना रहे हैं लड्डू, ये आसानी से बन के तैयार होगा। देखिए इस तरह से देख सकते हैं एकदम ये फूल जा रहा है, देख सके। इस तरह से हमको उलटते पुलटते और बहुत ही कम घी में ये बन के तैयार होगा। यहाँ पर थोड़ा सा घी डालिए और 2-2 3-3 करके आप डाल के इसको तल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कम घी में ये बन के तैयार होगा। आप अगर घी ऊपर से भी डाल सकते हैं बाद में। और यहाँ पर देखिए इस तरह से कलर भी बहुत अच्छा आ गया। अब चलिए क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देख सकते हैं एकदम यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर इसको तल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से डाल के
एक एक करके हम डाल के और इसको हमको तल लेना है। हमको घंटों बेसन को भूनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसन को भूनते में हाथ में बहुत दर्द हो जाता है, बहुत जन नहीं पसंद करते हैं। और ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं फूल गया। और ये देखिए अगर ज़्यादा घी डाल रहे हैं तो एक साथ में आप ज़्यादा डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही तल के तैयार कर ली और ये ठंडा भी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी आसानी से ये कितना ये खस्ता बन के तैयार हुआ। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इस तरह से हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारीक कर लेंगे, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे या चार चार टुकड़ा कर लेंगे, एक में 4 टुकड़ा कर लेंगे। इस तरह से हमको तोड़ना है। देखिए कितनी आसानी से, कितना ये सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। आपको घंटों भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लड्डू बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बनाने में बिल्कुल ही कम मेहनत है। ये इतनी झटपट से ये लड्डू बन के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए देख सकते हैं कितना ये खस्ता बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखा रही हूँ। अब चलिए यहाँ पर मैं सारे ही इसको तोड़ ली हूँ, देख सकते हैं इस तरह से तोड़ लेना। अब क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें जितने हम तोड़ के रखे हैं बेसन, उसको सारे ही इसको हम पीस लेंगे। एकदम बारीक हम पीस लेंगे इसको। तो ये एकदम बारीक भी नहीं होगा, ये हल्का सा दरदरा रहेगा। तो चलिए अब इसको हम पीस के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। और ये देखिए जैसे महीन सूजी होती है ना, बारीक वाली सूजी, उसी तरह से ये दरदरी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। इसी तरह सारे ही हमको पीस लेना है थोड़ा थोड़ा करके। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा परात में डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल ले रही हूँ और एकदम ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। भुनने के बाद यहाँ पर सारे ही हम पीस के तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम मेहनत में ये बन के तैयार हो गया। घंटों आपको भुनना नहीं पड़ा और बहुत ही कम घी में बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब ये इसको क्या करते हैं, सारे हम पीस लिए हैं। अब चलिए इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से एकदम बारीक जो सूजी होती है उसी की तरह से हमको इसको रखना है दरदरा। कितना भी पीसेगा ये हल्का सा दरदरा रह ही जाएगा। तो यहाँ पर चलिए ये पीस के तैयार हो गया। अब चलते हैं गैस की तरह। गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और यहाँ पर 2 कप के लिए 1 कप मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर कम खाते हो तो कम कर सकते हैं। लेकिन 2 कप के लिए 1 कप चीनी परफेक्ट है। तो चलिए चीनी को डाल देते हैं और जिस कप से मैं चीनी ली हूँ उसी कप से मैं आधा कप यहाँ पर पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 तार की हमको चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा कप पानी ली हूँ। चलिए इसको डाल के और इसको खौलने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इलायची को कूट के ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं चाशनी बन के तैयार हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 तार की चाशनी देख सकते हैं, इस तरह से एक धागा निकलेगा तो यानी समझिएगा कि ये चाशनी बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इलायची का जो टुकड़ा है उसको निकाल देंगे। अब ये जो बेसन को पीस के रखे हैं, टिक्की को पीस के रखे हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा करके और इसको हमको डाल देंगे। आपको लगेगा थोड़ा ये गिल्ला हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही गिल्ला नहीं हुआ। पहले आपको लगेगा कि हाँ ये गिल्ला हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ही परफेक्ट चाशनी बन के तैयार हुआ और परफेक्ट आपका लड्डू बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसको कंटिन्यू हमको इसको मिला लेना है, रुकना नहीं है। चलिए इसको मिला लेंगे। देख सकते हैं आपको लगता होगा कि थोड़ा सा ये गिल्ला हो गया, लेकिन ये गिल्ला नहीं है। ये जैसे जैसे बेसन फूलेगा वैसे वैसे ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इसको तो मिलाकर और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 15 से 20 मिनट हो गया। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए देख सकते हैं एकदम ये भुरभुरा हो गया। अब आप सोचेंगे भुरभुरा हो गया तो ये बाइंडिंग कैसे होगा, ये बहुत ही आसानी से बाइंडिंग। अगर बाइंडिंग ना हो तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच यहाँ पर आप घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट ये लड्डू बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आप लड्डू बना देंगे। और ये देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया, बहुत ही कम झंझट में ये लड्डू बन के तैयार हो गया। और मार्केट से अच्छा बन के तैयार होगा आपका ये लड्डू, जो कि खाने में लाजवाब बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही लड्डू बना ली हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और जिनको लड्डू बनाने नहीं आता है उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही सरल तरीका मैं बताई हूँ, घंटों मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी आप लोग को लड्डू बनाने के लिए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बड़ी आसान तरीका मैं बनाई हूँ, ट्रिप के साथ आपको बताई हूँ, जो कि पहली बार में ही बनाएंगे तो आपकी लड्डू परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ और तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर मैं बाइंडिंग भी कर दे रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी से ये बाइंडिंग हो गई।
तो इस तरह से आप लोग लड्डू बनाएंगे तो आप लोग का परफेक्ट बन के तैयार होगा और लड्डू हार्ड भी नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा और मार्केट से अच्छा बन के ये तैयार होगा लड्डू। तो ज़रूर इस तरह से लड्डू बनाइए, जो मैं ट्रिक आपको बताई हूँ तो एकदम सरल तरीका है, तो ज़रूर से बनाइए, खाइए, दोस्तों को खिलाइए इस दिवाली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।